अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-राफ़ी कंप्यूटर्स। मैं हूं मोहम्मद सरवर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरल ड्रा, जिसमें आज हम जानेंगे इंटरफेस जानना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमें ये मालूम हो सके कि कौन सी टूल्स किस जगह पर मौजूद हैं। हमें कोरल ड्रा के जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं, इसकी जो लोकेशंस हैं, उसके बारे में मालूम हो सके। आप इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आप एक मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए, और अगर मेडिकल स्टोर पे काम करने वाला जो केमिस्ट है या जो भी वर्कर है उनका, अगर उसको मालूम हो कि दवाई तो है लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि कौन सी मेडिसिन किस जगह पर पड़ी हुई है, तो वो ढूंढ तो लेगा लेकिन ढूंढने में टाइम लगेगा, और या फिर उसे मालूम ही ना हो कि मेडिसिन है भी या नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिन चीज़ों को हमने यूज़ करके अपने आर्टवर्क को तैयार करना है और जिन टूल्स को और जिन कमांड्स को हमने यूज़ करना है, वो हमें मालूम हो कि ये कमांड्स इसके अंदर मौजूद हैं, अगर हैं तो किस जगह पर मौजूद हैं। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की क्लास में। मुख्तसर क्लास रखूँगा ताकि आप बोर ना हो छोटी सी क्लास में। और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कोरल ड्रा 2021 कैसा दिखता है, इसका इंटरफेस कैसा है। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कोरल ड्रा 2021 का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर इसके बहुत से पार्ट्स हैं जिनको हम इंडिविजुअल देख सकते हैं। ये देखिएगा, आपको वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है और ये इसका वर्क स्पेस है, और साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शन मिल जाती है। ये कुछ यहाँ पर आपको सैम्पल्स दिए गए हैं जो कि एज ए टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे देखें तो आपको ओपन डॉक्यूमेंट की ऑप्शन मिल जाती है। ओपन डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जिन पे आपने पहले वर्किंग की है, आपने सेव कर रखे हैं, उनको आप ओपन करना चाह रहे हैं। तो ये टेम्पलेट्स में से अगर आप कुछ नया लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, इसको क्लिक करके आप नया टेम्पलेट्स में से कुछ ले सकते हैं। अब चूंकि मुझे एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर आपको इसका नाम मिल जाता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट का नाम आपने क्या रखना है, वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। और ये पेजेस आपको कितने चाहिए, हम बाद में भी पेजेस में इजाफा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको कलर मूड कौन सा चाहिए, CMYK या RGB। फ़िलहाल हम इसको CMYK ही रखेंगे, डिफ़ॉल्ट में ये RGB पे होता है। और दूसरा ये कि CMYK और RGB कलर्स क्या हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक स्पेसिफिक क्लास बना के उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। और यहाँ पर आपको पेपर का साइज़ मिल जाता है कि आपने पेपर का साइज़ कौन सा लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका लेटर साइज़ होता है A4 लीगल, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और नीचे आप देखें तो इसकी हाइट और विड्थ है, और ये साथ में आपको मेजरमेंट मिल जाती है कि आपको मेजरमेंट कैसे करनी है, इंचेस में करनी है या पिक्सेल्स में करनी है। अगर मैं ये दोबारा से आपको दिखा सकूं तो ये देखें, यहाँ पर तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपको मेजरमेंट किस तरीके से करनी है। और यहाँ से आप साइज़ मैनुअली करके, ये तो A4 साइज़ के मेजरमेंट्स हैं, आप मैनुअल कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आप यहाँ से ले सकते हैं कि ओरिएंटेशन आपको कौन सी चाहिए। ये वाली जगह पर आपको लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए। ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसके रेजोल्यूशन की ऑप्शन वाज़ेह तौर पर मिलती है। आप अपनी मर्ज़ी का रेजोल्यूशन रख सकते हैं। मैं किसी भी चीज़ को नहीं डिस्टर्ब करूँगा, इसी तरीके से जस्ट मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, और जैसे ओपन क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन होके मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल करें, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आप पुराना कोई भी वर्जन यूज़ करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंटरफेस से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। मैंने जब शुरू किया था तो कोरल 9 का ज़माना था, 2003 की बात है, और अभी तक भी मेरे पास कोरल इंस्टॉल होता है। ये कोरल 9 का इंटरफेस है। कुछ इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ से आपसे पूछता है न्यू ग्राफिक्स चाहिए, ओपन लास्ट, और या फिर ओपन ग्राफिक्स। ओपन ग्राफिक्स का मतलब आपके सेव डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे मैंने लास्ट काम किया है, वो ये वहाँ से पूछ रहा है। टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, टेम्पलेट चाहिए तो, और मुझे न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सिंपल सा एक छोटा सॉफ्टवेयर है। और आज के दौर में बहुत सारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो कि लोकल वर्किंग करते हैं, इंटरनेशनल या लेवल पे नहीं, ऑनलाइन वर्किंग नहीं। तो ये देखें, इसका सिंपल सा है जो आपको इंटरफेस दिखाई देता है। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको इसका इंटरफेस दिखाना है। आप इसे यूज़ करके भी अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, आपको मार्केट से कोई इनको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, या फिर आप कोरल की वेबसाइट पे जाके ट्रायल वर्जन ले सकते हैं जो 2021 है, और अगर ज़रूरत महसूस करें तो आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कास्टली है। और ये मेरे पास दूसरा सॉफ्टवेयर एक और है कोरल ड्रा, एक कोरल X6 है। अगर मैं Ctrl+N प्रेस करके नया डॉक्यूमेंट ले लूँ तो देखिएगा, आपको जब नया डॉक्यूमेंट मिलेगा तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। ये सेम उसी तरीके से आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या उसकी सेटिंग्स है। मैं ओके करता हूँ। अब देखें, ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ये कोरल X6 है, ये भी आपको इजीली मिल सकता है, आप ढूंढें
तो क्या नहीं मिल सकता, ढूंढने से आप ढूंढ सकते हैं। तो आप चाहें तो कोरल X6 यूज़ कर लें। अब ये मैंने पुराने सॉफ्टवेयर क्यों रखे हैं, एक तो आपको दिखाने के लिए, दूसरा जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनको यूटिलाइज़ भी करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर टूल्स हैं, जैसे मैं माउस को लेके जाता हूँ ये देखिए हाईलाइट हो रहे हैं, और ये विंडो 10 के ऊपर सही तरीके से वर्क नहीं करता कोरल X6। अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ करें तो ये बेहतरीन तरीके से काम करेगा अगर आप कोरल X6 यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो फिर आप लेटेस्ट वर्जन X6 के बाद X7, X8 या फिर 2019, 20 या फिर 2017 जो भी इनके वर्जन आए हैं आप वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने CorelDRAW 2021 की तरफ, फिर इसके इंटरफेस को जानते हैं। कुछ इसमें लंबा चौड़ा नहीं है। ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको इसके जो है ना टूल्स बार मिल जाते हैं, ठीक है। टूल्स बार ये लेफ़्ट साइड पे ये वाले, ये इसके टूल्स बार हैं। और सबसे टॉप पे आप देखें तो आपको यहाँ पर ये जो मिल जाता है, इसके टाइटल वगैरह दिए गए हैं। ये जो पूरी की पूरी पट्टी है ना, यहाँ से लेकर ये जो पूरी पट्टी बनती है ये वाली, इसको बोलते हैं टाइटल बार। और ये जो राइट कॉर्नर पे आपको ये वाला एरिया ये मिलता है, क्लोज़ का बटन मिल जाता है। मैं इसको कैंसिल करके दोबारा से दिखा दूँ आपको। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये आपको 4 चीज़ें मिल रही हैं, क्लोज़ है और ये मैक्सिमाइज़ है, ये मिनिमाइज़ है। ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। और नीचे अगर आप आ जाएं तो आपको मेन्यू बार मिल जाता है, ठीक है। ये देखिएगा फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, ये तमाम मेन्यूज़ हैं। मेन्यूज़ क्या होते हैं कि जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। ये मेन्यू बार है और इसके नीचे देखिएगा ये स्टैंडर्ड टूल्स बार है, और इसके नीचे ये जो आपको नज़र आता है ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये प्रॉपर्टी बार है, ठीक है। प्रॉपर्टी बार क्या करता है, जब यहाँ से आपको टूल लेंगे, जैसा कि मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, अभी देखिएगा सिलेक्शन टूल है तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैंने जूम टूल ले लिया तो ये देखें ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ तो ये देखिएगा अब ये प्रॉपर्टी बार इसका चेंज है। टेक्स्ट टूल में इसका प्रॉपर्टी बार मज़ीद चेंज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी बार चेंज होता रहेगा जो भी टूल आप यहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे। ये इंशाल्लाह हम जब करेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नीचे आपको ये स्टेटस बार नज़र आता है, और ये साथ में ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ पर आपको कलर पैलेट्स मिलेंगे। और ये कौन से कलर पैलेट्स होंगे, आप जो भी कलर यूज़ करेंगे। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये कलर पैलेट्स आपके सामने मौजूद हैं, ये डॉकर्स हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर डालें, जैसा कि मैं यहाँ से कोई एक रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल के ऊपर वैसे हमारे एक स्पेशल हमारी क्लास होगी, लेकिन अभी के लिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इनको कलर किया तो अब देखें यहाँ नीचे ग्रीन कलर आपको मिल जाता है। अब इसी शेप के अंदर मैं येलो कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने रेड कलर, ब्लू कलर चेंज किए तो आप यहाँ पर देखिएगा जो नीचे वाला एरिया है ये वाला, ये देखें वो तमाम कलर जो मैंने लिए थे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपकी आसानी की खातिर है कि जो कलर आपने यूज़ किए हैं उन्हीं कलर्स को आप दोबारा से बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे ब्लू के बजाय ग्रीन लूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा आपके ऑब्जेक्ट का ग्रीन कलर हो जाता है। और इसके बाद ये इसका जो है ना एक छोटा सा इंटरफेस था, और ये आपको यहाँ पर मिल जाता है जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो शेप होगी उसकी आउटलाइन, और ये उसके अंदर के जो कलर्स हैं CMY के कलर, चारों कलर यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी है वो ये कि अगर आप डिस्कशन के हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें शामिल होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का भी इजरा किया जा रहा है, इन्हीं क्लासेस को देखकर आप ऑनलाइन क्लासेस में शामिल हो सकते हैं। उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जब आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, और टेस्ट देने के बाद आपको उसका एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी जारी किया जाएगा। आपको रेगुलरली वीडियोज़ वॉच करनी है और जो डेली का वर्क होगा वो आपने करना है। तो बाकी डिटेल इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। 2 दिन का वक्फा मैं डाल रहा हूँ, 2 दिन बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक के लिए आप अपना CorelDRAW, अपने विंडोज़ वगैरह जिस पे आपने काम करना है वो तैयार रखें, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को शेयर करें। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे इंप्रेशन बढ़ते हैं और इसकी रीच बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वो वीडियो देख सकेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप, बाकी बातें बाद में होंगी, उसको क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।